गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बताएं आप सब लोग की तैयारी कैसी चल रही है। मुझे उम्मीद है आप सब लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोगों ने जो है 10 क्लास जो हमारे हो चुके हैं उन क्लासों को आपने पूरा देखा होगा। 10 क्लास हमने कंप्लीट किए हैं दोस्तों। इसके बाद जो है ये क्लास नंबर हमारा 11वां है। ठीक है, मध्य प्रदेश पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसमें कर रहे हैं एमपी जीके का। किसका? एमपी जीके का पीवाईक्यू कर रहे हैं, जिसका आज हमारा ये क्लास नंबर कौन सा हो जाएगा? 11वां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? क्लास नंबर 11वां। ठीक है, तो आज जो है हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेके आए हैं। 2022-23 के कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ जो है और पहले जो आए हुए हैं 15-16 के भी क्वेश्चंस मैंने ऐड कर लिए हैं इसमें, जिससे आपको कहीं से भी क्वेश्चंस पूछने को मिले, आपका जो है एमपी के यहाँ से बाहर नहीं होने वाला दोस्त। ठीक है, थ्योरी अब आपका पढ़ने का समय नहीं है। थ्योरी पढ़ने का समय बहुत कम बचा है। आपको पीवाईक्यू देखना, थ्योरी पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं है, थ्योरी पढ़ना है, लेकिन इससे पहले पीवाईक्यू जो है आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है दोस्त, चलिए तो हम अपने क्लास को स्टार्ट करने से पहले बता दें आपको कि आपको पीडीएफ के लिए जुड़ना पड़ेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। कहाँ पर जुड़ना पड़ेगा दोस्त? हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको जुड़ना है। किसके लिए? पीवाईक्यू के, सॉरी, पीडीएफ के लिए। किसके लिए? पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना है और इंस्टाग्राम के जो है चैनल है उसको फॉलो कर लेना है। इसमें भी आपको कुछ अपडेट्स, शॉर्ट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो है यदि चैनल पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करेंगे दोस्तों? सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ सब कोई फटाफट से शेयर कर दें। फिर अपन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी से फटाफट शेयर कर देंगे दोस्त। कर दीजिए, कर दिए सब लोग। चलिए अब जो है स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ, इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था दोस्त? आज का जो है पहला क्वेश्चन कि पगारा बांध प्रदेश में किस जिले में स्थित है? बताइएगा कौन सा? पगारा बांध, पगारा बांध प्रदेश में, पगारा बांध प्रदेश में किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? बताइएगा। पगारा बांध प्रदेश में किस जिले में स्थित है? आज जो है बांध नदियों से रिलेटिव क्वेश्चंस है दोस्त, तो सब लोग इसका फटाफट से आंसर करेंगे। सबके पढ़े हुए क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। यदि ये क्वेश्चंस आप लोगों ने नहीं बता पाए तो आपकी लेवल बहुत कम है, आपको पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। आप जो है पूरा ध्यान लगा के क्लास में एंड तक रहा करिए, नहीं तो आपको जो है आपको दिक्कत होनी है दोस्तों। तो ये चीज़ को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, पगारा बांध कहाँ पर स्थित है, किस जिले पे स्थित है, आप मुझे बताएंगे। पगारा बांध, पगारा बांध जो है मुरैना जिले पर स्थित है। किसको? मुरैना जिले को आपको क्या रखना है? याद रखना है। मुरैना जिले पर कौन सी नदी? आप मुझे नदी बताएंगे, कौन से नदी पर स्थित है दोस्त? तो आप मुझे नदी जल्दी से बता देंगे। तो नदी जो है इसका आसन नदी। कौन सा नदी? आसन नदी पर जो है क्या है? पगारा बांध है। कौन सा नदी पर? आसन नदी पर बांध है आपका पगारा बांध। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, मुरैना से आपको जो है एक चीज और याद रखना है। मुरैना से आप याद रख लीजिएगा, मुरैना, मुरैना में क्या लगता है? तो नागा जी का मेला। किसका लगता है? नागा जी, नागा जी का मेला। नागा जी का मेला कहाँ लगता है? मुरैना में लगता है। ठीक है, यहाँ पे जो है नागा जी का मेला जो होता है, यहाँ पर आपको याद रखना है इस मेले की विशेषता क्या है। यहाँ पे जो है बंदरों का क्या किया जाता है? बंदर का व्यापार किया जाता है। बंदर का क्या किया जाता है दोस्त? बंदर का, बंदर का व्यापार किया जाता है। क्या किया जाता है? बंदर का, बंदर का व्यापार किया जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा कौन सा? ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे आपको
पगारा बांध तो याद रखिएगा मुरैना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, वेन गंगा नहर द्वारा किन क्षेत्रों को सिंचित किया जाता है, बताइएगा। वेन गंगा नहर द्वारा किन क्षेत्रों को सिंचित किया जाता है, किन क्षेत्रों को सिंचित किया जाता है, बताइएगा। सिंचित किया जाता है, बताइएगा। वेन गंगा नहर द्वारा किन क्षेत्रों को सिंचित किया जाता है। वेन गंगा नहर द्वारा किन क्षेत्रों को सिंचित किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे थे, जिसमें जो है बालाघाट व भंडारा इसका जो है क्या था, करेक्ट आंसर था। क्या था? बालाघाट, बालाघाट, बालाघाट व भंडारा। क्या था? बालाघाट व भंडारा। इस क्षेत्र को क्या किया जाता है, सिंचित किया जाता है। यहाँ पे आपको याद रखना है, यह जो बेन गंगा नहर परियोजना है, ये जो बेन गंगा नहर परियोजना है, यह परियोजना जो है कहाँ कहाँ, ये किस किस राज्य का है दोस्त, आप सभी को पता होगा। ये परियोजना जो है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश व किसका है, महाराष्ट्र। कहाँ? महाराष्ट्र। आपको याद रखना है, दो जो राज्य हैं उसकी मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की ये परियोजना है, तो इसको याद रखना है आपको। बेनगंगा नदी के किनारे स्थित है बेनगंगा जलप्रपात, ठीक है, तो इसको याद रखना है। बेनगंगा नदी पे क्या है, बेनगंगा जो नदी है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वेनगंगा नदी, वेनगंगा, वेनगंगा नदी, वेनगंगा नदी, नदी जो है इसमें कौन कौन से हैं, इसमें दो जलप्रपात हैं। आपको वेनगंगा नदी पर जो है एक जलप्रपात है, जलप्रपात, वेनगंगा नदी का जलप्रपात मैं बता देता हूँ, तो जलप्रपात कौन सा है, तो ये गागुलपारा। कौन सा हो जाएगा? गागुलपारा, गागुलपारा, गागुलपारा आपको याद रखना है। गागुलपारा जलप्रपात किस में है, वेनगंगा नदी पर है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। बालाघाट जो है वेनगंगा नदी के किनारे स्थित है। ये जो बालाघाट है ये वेनगंगा नदी के किनारे स्थित है, वेनगंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। आपको याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका आ जाएगा तीसरे नंबर का क्वेश्चन। मध्यम सिंचाई परियोजना में कृषि योग्य क्षेत्र सम्मिलित होता है, बताइएगा। मध्यम सिंचाई, मध्यम सिंचाई परियोजना में, मध्यम सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना में कृषि योग्य क्षेत्र, कृषि योग्य क्षेत्र सम्मिलित होता है, बताइएगा आप मुझे। कौन सा क्षेत्र कितना क्षेत्र सम्मिलित होता है दोस्त, आंसर फटाफट से कर दीजिएगा। कितना क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र सम्मिलित होता है मध्यम सिंचाई परियोजना में, कृषि योग्य क्षेत्र सम्मिलित होता है, तो कितना होता है, 2000 से 10,000 हेक्टेयर। कितना दोस्त? 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर। इतना सम्मिलित होता है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आ जाएगा आपका चौथे नंबर का क्वेश्चन। फटाक से आप लोग कमेंट बॉक्स फुल कर दिया करें जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए। बलराम ताल योजना की शुरुआत कब से हुई थी, फटाफट से लगा देंगे आंसर, सबको पता होगा। बलराम ताल योजना की शुरुआत कब से की गई, शुरुआत कब से की गई, बलराम ताल योजना की शुरुआत कब से की गई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बताइएगा जल्दी। बलराम ताल योजना की शुरुआत कब से की गई दोस्त, जल्दी से आप बता देंगे, फटाफट से आंसर लगा देंगे। तो ये जो योजना है ये 2007 की योजना है, आपको इसको ध्यान रखना है। किसका है?
ये 2007 की योजना। ये ताल योजना किसका है? तो ये तालाबों से संबंधित था। किससे था? तालाब, तालाब बनवाने का इसमें कार्य किया जाता था हर जगह पर। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो है 5वें नंबर का अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का आदर्श वाक्य है, बताइएगा क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का आदर्श वाक्य क्या है? बताइएगा मुझे आप, बताइएगा आदर्श वाक्य क्या है दोस्त? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का आदर्श वाक्य क्या है? तो हर खेत को पानी, क्या है इसका? हर खेत, खेत को पानी, हर खेत को पानी क्या है? इसका आदर्श वाक्य है। इसको आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई जो योजना है, इसका आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य है हर खेत पानी। इसका जो है आदर्श के क्या है? आदर्श वाक्य है। ठीक है। इसमें जो है किस तरह का, जो इस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किस तरह का सिंचाई किया जाता है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा बातों को। सिंचाई किस तरह का सिंचाई किया जाता है इसमें? तो इसमें जो है सबसे अच्छी विधि की सिंचाई कराई जाती है। सबसे सबसे अच्छी सबसे अच्छी विधि की सिंचाई कैसे? जिसको बोलते हैं हम ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से क्या किया जाता है? सिंचाई किया जाता है प्रधानमंत्री किसान सिंचाई कृषि सिंचाई के योजना के अंतर्गत। ठीक है। आपको इससे याद रखना है, एक और वर्ड आपको ध्यान रखना है दोस्त, प्रधानमंत्री PMKSY। क्या है PMKSY? प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना जो है, ये कब से चालू हुआ है? तो ये हुआ है 1 जुलाई। PMKSY जो है 1 जुलाई 2015 से शुरुआत हुई है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठवां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, क्या है दोस्त? ये प्रधानमंत्री सम्मान नहीं है, गलत बोल डाला होऊंगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसमें ये कब से चालू हुआ है? तो 1 जुलाई 2015 से ड्रिप इरिगेशन सिस्टम द्वारा क्या किया जाता है? इसमें जो है सिंचाई किया जाता है। ठीक है। रानी अवंती सागर परियोजना किस जिले में कार्यरत है? बताइएगा। रानी अवंती अवंती सागर परियोजना रानी अवंती सागर परियोजना किस जिले में कार्यान्वयन है? बताइएगा किस जिले में कार्यान्वयन है दोस्तों? जल्दी से कमेंट में भर देंगे आप। धार। रानी अवंती सागर परियोजना धार से संबंधित है, आपको याद रखना है। धार में कौन सा नदी होगा? कौन से नदी पर जो है ये अवंती सागर परियोजना है? तो ये आपको याद रखना है, मान नदी। कौन से नदी दोस्त? मान नदी पर जो है ये परियोजना है। कौन सी नदी? मान नदी पर परियोजना है। ठीक है। यहाँ का जो है धार का सबसे प्रसिद्ध है बाघ प्रिंट। क्या? बाघ प्रिंट। बाघ प्रिंट जो है, बाघ प्रिंट यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसके जो कि धार के बाघ प्रिंट को क्या मिला है? GI टैग मिला है। तो आपको याद रखना है। ठीक है। धार जिले से जो है जमुना देवी संबंधित थी। जमुना देवी कहाँ से संबंधित थी? धार जिले से संबंधित थी। आपको याद रखना है धार जिले से। ठीक है। चलिए इसके बाद जो है
धार में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, एक कॉन्सेप्ट और याद रखेंगे, बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफा जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, कहाँ पर दोस्त, धार पर। तो यहाँ पे आपको बाघ की गुफा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 7वें नंबर का। सॉरी दोस्त, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है आप लोग के लिए, थोड़ा सा आप बातों को ध्यान रखेंगे। रानी अवंती सागर नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे कौन सा है, तो ये मान परियोजना है। क्या है दोस्त, मान परियोजना की मैं बात कर रहा था, और लिखा है मान परियोजना। कौन सा परियोजना दोस्त, तो ये मान परियोजना होगा, मान परियोजना। मान परियोजना जो है धार पर आता है, मान परियोजना कहाँ पर आता है, धार पर आता है। आपको इसको याद रखना है दोस्त, कौन सा, मान परियोजना। मान परियोजना कहाँ पर आता है, तो धार पर आता है। आपको ये चीज याद रखना है दोस्त। मैंने गलत आपको नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा मेरे को भी डाउट लगा कि मान परियोजना का मेरा मिस्टेक हो गया था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा बहुत ज़्यादा। बाकी जो है धार पर आपका बाघ प्रिंट जीआई टैग ये सब सही है, धार के विषय में जो मैंने आपको बताया है। बस आपको याद रखना है मान नदी पर है, धार पर मान परियोजना है। आपका अवंती सागर परियोजना मैं आपको बता देता हूँ, आप टेंशन नहीं लेंगे। अवंती सागर परियोजना में आपको, ये कौन सा क्वेश्चन हुआ था दोस्त हमारा, छठवां। सातवां मैं आपको बता देता हूँ। अवंती सागर परियोजना दोस्त आपका जबलपुर में है, मेरा मिस्टेक हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अवंती सागर, अवंती सागर, अवंती सागर परियोजना, अवंती सागर परियोजना, अवंती सागर परियोजना, अवंती सागर परियोजना जो है किस जिले में स्थित है, किस जिले, अवंती सागर परियोजना किस जिले में स्थित है, इसको भी मैं बता देता हूँ, जिले में स्थित है। अवंती सागर परियोजना किस जिले में स्थित है, इसको मैं बता दूं दोस्त आपको। अवंती सागर परियोजना जो है आपके कहाँ पर स्थित है, मैं आपको कभी गलत नहीं पढ़ाऊंगा दोस्त, गलत एक भी चीज़ नहीं बताऊंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। जबलपुर, जबलपुर, जबलपुर पर जो है क्या है, आपका अवंती सागर परियोजना है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है दोस्त। जबलपुर में जो है आपको जो है कई सारे जो है परियोजना देखने को मिल जाएंगे। एक जो है ये अवंती सागर परियोजना है। इसके बाद जो है मैं बता दूं जबलपुर के बारे में कुछ आपको फैक्ट बता देता हूँ, जिसको आपको याद रखना है। आम शहर इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्त, आम शहर इसको कहा जाता है। जबलपुर में जो है आपको भेड़ा घाट धुआंधार प्रपात मिल जाएगा, भेड़ा घाट, भेड़ा घाट धुआंधार, 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 भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात, जलप्रपात यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आपको जबलपुर में जो है बंदर कूदनी, क्या बंदर कूदनी जो है यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जो है जबाली ऋषि का संबंध जो है जबलपुर से रहा है, जबलपुर से किसका, जबाली, जबाली ऋषि का जो है, जबाली ऋषि का संबंध जो है आपके यहीं से रहा है, कहाँ से दोस्त, जबलपुर से रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बरगी परियोजना, जबलपुर में जो है आपको एक और परियोजना देखने को मिल जाएगा, कौन सा परियोजना मिल जाएगा दोस्त आपको देखने को, आपको जो है बरगी पे, ये पेन नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, बरगी परियोजना, बरगी परियोजना जो है, परियोजना, बरगी परियोजना आपको जो है यहीं पे जबलपुर में देखने को मिल जाएगा, जबलपुर में जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ से निकलती है जबलपुर से नर्मदा नदी, नर्मदा नदी जो कि सबसे बड़ी नदी है, सबसे, सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की, क्या है, सबसे बड़ी नदी है, इसको आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। बरगी परियोजना यहीं पर है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देख लेते हैं 8वां नंबर, 8वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। बाण सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, बताइएगा, किन राज्यों की और कितने राज्यों की, ये भी मुझे बताइएगा, ठीक है। कितने राज्यों की ये संयुक्त परियोजना और कौन कौन सी, क्वेश्चन ऐसे बता देते हैं हम आपको।
कि बाण सागर जो परियोजना है, बाण सागर परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है, कितने राज्यों की परियोजना, कितने राज्यों की परियोजना, कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है, कितने राज्यों की संयुक्त संयुक्त परियोजना है, कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है, आप मुझे बताएंगे कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है दोस्त। जल्दी से आंसर लगा देंगे। तो ये कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना हो जाएगा, मैं आपको बता दूं इसका आंसर 3। कौन कौन से हो जाएंगे दोस्त, तो आप जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कौन कौन से हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के बाद आपका आ जाता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद कौन सा आ जाएगा तीसरा, आपका बिहार आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त, बिहार। ये तीन जो है आपके जो है राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। बाढ़ सागर परियोजना तीन जो है संयुक्त राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के जो है संयुक्त परियोजना है बाढ़ सागर परियोजना। ये जो बाढ़ सागर परियोजना है, पेन दूसरा ले लेते हैं। बाढ़ सागर परियोजना, बाढ़ सागर परियोजना, बाढ़ सागर परियोजना जो है किस नदी पर है दोस्त, तो आपको याद रखना है सोन नदी पर, सोन नदी पर है। कहाँ पर है ये, तो ये जो है आपका देखने को मिल जाएगा सोन नदी पर। कहाँ, शहडोल पर। कहाँ दोस्त, शहडोल। शहडोल के कौन से एरिया पे, शहडोल के देवलोन पर, शहडोल के देवलोन पर जो है क्या है, बाढ़ सागर परियोजना है। तो आपको याद रखना है, ठीक है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 9वें नंबर का। 9वें नंबर का क्वेश्चन आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, आंसर करेंगे। मध्य प्रदेश की प्रथम अंतरघाटी परियोजना कौन सी है, बताइएगा। सबको पता होगा मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश की प्रथम अंतरघाटी परियोजना, प्रथम अंतरघाटी परियोजना कौन सी है, परियोजना कौन सी है, प्रथम अंतरघाटी परियोजना कौन सी है, बताइएगा। फटाफट से कमेंट बॉक्स फुल कर दिया करें आंसर पे। चलिए, तो मध्य प्रदेश की प्रथम अंतरघाटी परियोजना कौन सा हो जाएगा दोस्त, आपका चोरल परियोजना। कौन सा हो जाएगा, चोरल परियोजना। ये क्या है, मध्य प्रदेश की प्रथम अंतरघाटी परियोजना है, इसको याद रखना है। कहाँ पर है दोस्त, तो ये जो है कौन से नदी पर बना है, तो ये चोरल नदी पर बना है। कौन से नदी, चोरल नदी पर जो है आपको देखने को मिल जाएगा चोरल परियोजना, ठीक है। इसको याद रखना है। ये कहाँ पर आएगा, तो ये जो है आपके कहाँ कहाँ पर आ जाएगा, तो ये महू, महू इंदौर के अंदर, महू इंदौर के जो है पास आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चोरल परियोजना ये पहला अंतरघाटी परियोजना है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो है अगला क्वेश्चन आपका आता है 10वें नंबर का आता है कि कोलार परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में निर्मित की गई है। कोलार परियोजना कोलार परियोजना मध्य प्रदेश की किस जिले में, मध्य प्रदेश के किस जिले में, किस जिले में निर्मित की गई है, जिले में निर्मित की गई है। कोलार परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले पे निर्मित की गई है, बताएंगे आप मुझे। कोलार परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में निर्मित की गई है, कोलार परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में निर्मित की गई है दोस्त। फटाफट से आंसर लगा देंगे तो आपका आ जाएगा सीहोर। कहाँ पर, सीहोर। सीहोर जिले में जो है कोलार परियोजना निर्मित की गई है। नदी कौन सी हो जाएगी दोस्त, नदी हो जाएगी कोलार नदी। कौन सी नदी, कोलार नदी हो जाएगी। कहाँ पर है, तो आपके जो है सीहोर पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ये चीज आपको याद रखना है।
ये जो है कोलार नदी क्या है, तो ये नर्मदा की सहायक नदी है। किसकी? नर्मदा की, नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा की सहायक नदी है। कौन सी नदी दोस्त? तो ये कोलार नदी जो है नर्मदा की सहायक नदी है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है। सीहोर, सीहोर पे आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ फैक्ट्स आपको बता देता हूँ। सीहोर आया है तो ऐसे करके आपको सारी चीजें याद रहेंगे। तो आप याद रखिएगा सीहोर पे दलहन केंद्र, दलहन, दलहन केंद्र आपको याद रखना है। दलहन, दलहन केंद्र, दलहन केंद्र आपको सीहोर से याद रखना है। यहाँ पे सीहोर पे आपको एक चीज और याद रखना है, ट्रैक्टर ट्रेनिंग सेंटर, ट्रैक्टर ट्रेनिंग, ट्रैक्टर ट्रेनिंग सेंटर आपको याद रखना है। यहाँ पे सीहोर के कहाँ पर है दोस्तों? सीहोर जो बुदनी, सीहोर का जो बुदनी है, बुदनी, 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 सीहोर का जो बुदनी है, वहाँ पर क्या है आपका ट्रैक्टर ट्रेनिंग सेंटर है। इसको याद रखिएगा। यहाँ से जो है बुदनी से आपके से मुख्यमंत्री सीएम जो हैं शिवराज सिंह चौहान यहीं से हैं। शिवराज, शिवराज सिंह, शिवराज सिंह चौहान जी यहीं से हैं। तो आपको याद रखना है। ठीक है। शिवराज सिंह चौहान जी यहीं से हैं। ठीक है। कहाँ से? आपके बुदनी सीहोर से। ठीक है। तो चलिए ये चीज आपको याद हो गया होगा। अगला देख लेते हैं 11वां नंबर का क्वेश्चन। बावन थड़ी परियोजना बताइएगा। 11वां है क्या क्वेश्चन? बिल्कुल। 11वां क्वेश्चन, बावन थड़ी, बावन थड़ी, बावन थड़ी परियोजना, बावन थड़ी परियोजना, बावन थड़ी परियोजना जो है को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बावन थड़ी परियोजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य किस नाम से, नाम से जाना जाता है? जाना जाता है। अन्य किस नाम से जाना जाता है? फटाफट से आंसर लगा देंगे। बावन थड़ी परियोजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राजीव गांधी परियोजना। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। राजीव सागर, राजीव सागर परियोजना क्या नाम से जाना जाता है दोस्त? राजीव सागर परियोजना के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो इनको आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है दोस्त। ठीक है। चलिए ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखा करें। राजीव सागर परियोजना जो है कि किसके वो जाना जाता है? बावन थड़ी परियोजना को राजीव सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। यहाँ से एक फैक्ट और ध्यान रख लेंगे आप। इसको ये जो है मध्य प्रदेश व, मध्य प्रदेश व, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की क्या है? संयुक्त परियोजना है। महाराष्ट्र की जो होते हैं तो राज्य इससे क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं। ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 12वें नंबर का देख लेते हैं। 12वें नंबर का आ जाएगा आपका जोबट परियोजना। बताइएगा। जोबट, जोबट परियोजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जोबट परियोजना, जोबट परियोजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य किस नाम से, नाम से जाना जाता है? बताइएगा। जोबट परियोजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर फटाफट से भर देंगे कमेंट बॉक्स पर। चंद्रशेखर आजाद परियोजना, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद परियोजना के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। चंद्रशेखर आजाद परियोजना के नाम से जाना जाता है। किसको? जोबट परियोजना को। ये जो है कौन से नदी पर है दोस्त? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये है आपके, ये हो जाएगा आपका जोबट नदी। कौन सा नदी दोस्त? जोबट, जोबट नदी, जोबट नदी पर जो है आपका कौन सा है? जोबट परियोजना है, चंद्रशेखर
आजाद परियोजना के नाम से जाना जाता है। और जो है आपका बावनथड़ी परियोजना किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपका राजीव सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। इसको आपको अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, बारना परियोजना। कौन सा? बारना परियोजना। बारना परियोजना। बारना परियोजना किस जिले में कार्यान्वित है? किस जिले में कार्यान्वित है? बारना परियोजना किस जिले पर कार्यान्वित है, बताएंगे? फटाफट से आंसर लगा देंगे सब लोग। किस जिले में कार्यान्वित है दोस्त? बारना परियोजना आपके रायसेन पर क्या है, कार्यान्वित है। रायसेन जिला पर क्या है, कार्यान्वित है। आपको इसको याद रखना है, ठीक है दोस्त। चलिए अगला देख लेते हैं। 14वें नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, चंबल घाटी परियोजना की शुरुआत कब से की गई थी, बताइएगा। चंबल घाटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंबल घाटी परियोजना, परियोजना की शुरुआत, चंबल घाटी परियोजना की शुरुआत, शुरुआत कब से की गई, बताइएगा। चंबल घाटी परियोजना की शुरुआत कब से की गई थी दोस्त? फटाफट आंसर बता देंगे आप। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिसका हो जाएगा 1953 से 1954। आपको याद रखना है 1953 से 1954। चंबल घाटी परियोजना किस पर है? तो ये जो है आपके कहाँ पर देखने को मिल जाएगा? तो ये मिल जाएगा चंबल नदी। कहाँ पर? चंबल नदी पर जो है देखने को मिल जाएगा चंबल घाटी परियोजना। इसके जो है तीन वो हैं, क्या है चंबल नदी पर? चंबल नदी पर आपको जो है तीन परियोजना देखने को मिल जाएगा। तीन जो है इसके तीन भाग है। जो चंबल घाटी परियोजना है इसके तीन भाग कौन कौन से हो जाएंगे? एक आपको राणा प्रताप सागर देखने को मिल जाएगा, एक आपको गांधी सागर देखने को मिल जाएगा, एक आपको जवाहर सागर जो है देखने को इसी पर आपके इसी के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। 15वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। 15वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि नर्मदा बचाओ परियोजना, कौन सा? नर्मदा, नर्मदा बचाओ, नर्मदा बचाओ परियोजना कब से चालू की गई? नर्मदा बचाओ परियोजना कब से लागू की गई, कब से? नर्मदा बचाओ आंदोलन, परियोजना नहीं है ये, आंदोलन है। नर्मदा बचाओ क्या था दोस्त? आंदोलन था। नर्मदा बचाओ आंदोलन, परियोजना, परियोजना परियोजना ही लिख दिए। आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन कब से शुरुआत हुई, कब से शुरुआत की गई? नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है कब से शुरुआत की गई? नर्मदा बचाओ कब से की गई? आंदोलन जो है नर्मदा बचाओ क्या है? आंदोलन है। तो आप जो है फटाफट से कमेंट बॉक्स भर देंगे दोस्त, कब से की गई है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है 1985 से शुरुआत की गई है। इसको आपको याद रखना है दोस्त, ठीक है। आपसे अगला जो है नर्मदा पर स्थित एक और क्वेश्चन आया है, आपको पूछा गया है, तो आपको याद रखना है इसको कि स्टेचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन तिथि कौन सी है, बताइएगा। स्टेचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन उद्घाटन तिथि कौन सी है? बताइएगा। उद्घाटन तिथि कौन सा है स्टेचू ऑफ लिबर्टी का जो है, सॉरी स्टेचू ऑफ यूनिटी, लिबर्टी नहीं, लिबर्टी तो आपके कहाँ है, बताइएगा। आप मुझे बताएंगे इसका। तो ये जो है
इसका उद्घाटन तिथि कौन सा है दोस्त? तो उद्घाटन तिथि जो है 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर 2018 कब है? 31 अक्टूबर 2018, 31 अक्टूबर 2018 स्टेचू ऑफ यूनिटी का क्या है? उद्घाटन डेट है। इसकी ऊंचाई कितनी है तो आप याद रख लेंगे। ऊंचाई जो है इसके कितने देखने को मिल जाएगा दोस्त? ऊंचाई जो है इसका आपका 182 मीटर, 182 मीटर इसकी क्या देखने को मिल जाएगा आपको? ऊंचाई देखने को मिल जाएगा। ये जो है नर्मदा के किनारे है, कहाँ पर? गुजरात पर। तो इसको आपको ध्यान रखना है, गुजरात। गुजरात में कहाँ है दोस्तों? नर्मदा के किनारे, नर्मदा नदी के, नर्मदा नदी के किनारे जो है ये जो है स्टेचू ऑफ यूनिटी है, नर्मदा नदी के किनारे। इसको आपको याद रखना है। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेचू है, इसको आपको याद रखना है। चलिए, आपको एक चीज और याद रखना है, स्टेचू ऑफ यूनिटी में किसकी प्रतिमा बनाई गई है? तो स्टेचू ऑफ यूनिटी में सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या करी गई है? प्रतिमा बनाई गई है। तो इसको आपको याद रखना है दोस्त। चलिए, इसके बाद जो है अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका 17वें नंबर का। कौन सा आ जाएगा दोस्त? 17वें नंबर का देख लेते हैं। श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना की चौथी यूनिट का लोकार्पण कब किया गया? बताइएगा। सिंगाजी क्या है? श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, ताप विद्युत परियोजना, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना की जो चौथी यूनिट है, की चौथी यूनिट का लोकार्पण कब किया गया? का लोकार्पण कब किया गया? बताएंगे कब किया गया? का लोकार्पण कब किया गया? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। किसका? श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना। जो श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना है, इसकी जो चौथी यूनिट है, इसका लोकार्पण कब किया गया दोस्त? आपको ध्यान रखना है, मार्च 2019 पर। कब? मार्च 2019, इसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। चलिए, सितंबर 2018 में मध्य प्रदेश के निम्न में से किस परियोजना का नाम अटल सागर परियोजना कर दिया गया? 18वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि सितंबर 2018 में मध्य प्रदेश के, कहाँ के? मध्य प्रदेश के किस परियोजना, किस परियोजना का नाम अटल सागर परियोजना कर दिया गया? अटल सागर परियोजना कर दिया गया, अटल सागर परियोजना कर दिया गया। बताइएगा, अटल सागर परियोजना कर दिया गया। आप मेरे को तो आंसर बताएंगे फट से, किस परियोजना का नाम अटल सागर परियोजना कर दिया गया है 2018 में? बताइएगा, फटाफट से आंसर लगा दें। तो इसको आपको ध्यान रखना है दोस्त, मड़ीखेड़ा। कौन सा हो जाएगा? मड़ीखेड़ा जो है, मड़ीखेड़ा परियोजना का नाम क्या कर दिया गया है? मड़ीखेड़ा जो परियोजना है, इसका नाम 2018 में, सितंबर 2018 में क्या कर दिया गया? अटल सागर परियोजना कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है दोस्त? अटल सागर परियोजना। ये कहाँ पर है मड़ीखेड़ा परियोजना? तो मड़ीखेड़ा परियोजना को आपको याद रखना है सिंधु नदी पर। सिंधु नदी पर कहाँ पर है दोस्त? जल्दी से आप मुझे बता देंगे। तो ये आपके जो है शिवपुरी पर देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर दोस्त? शिवपुरी पर आपको जो है, शिवपुरी पे सिंधु नदी पर मड़ीखेड़ा परियोजना, जिसका नाम अटल सागर परियोजना कर दिया गया है। अगला जो है देख लेते हैं, हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आया है क्या?
19 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना, मैंने आपको बता दिया है मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना चंबल घाटी है। पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है दोस्त? तो मैंने आपको यहीं पर बताया था, बाण सागर परियोजना के बाद जो है आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश की प्रथम अंतरघाटी परियोजना। क्या बताया था? अंतरघाटी परियोजना। क्या बताया था दोस्तों? चोरल परियोजना जो है आपका अंतरघाटी परियोजना हो जाएगा। अब आपको देखना है कौन सा दोस्त? तो आपको जो है देखना है नदी घाटी परियोजना। तो मध्य प्रदेश की अंतरघाटी परियोजना, याद रख, कंफ्यूज मत होइएगा। अंतरघाटी परियोजना जो है आपका चोरल नदी परियोजना हो जाएगा, ठीक है। और मध्य प्रदेश की पहली पहली अंतरघाटी परियोजना, इसको आप मुझे बताएंगे। अंतरघाटी, सॉरी ये गलत हो गया ना, पहली नदी घाटी परियोजना, अंतरघाटी चोरल नदी हो गया, नदी घाटी परियोजना, पहली नदी घाटी परियोजना। अंतरघाटी और नदी घाटी परियोजना के बारे में आपको ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज करा के क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन सी है तो बताएंगे। पहली नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की कौन सी है? कौन सी है दोस्त? फटाफट से आंसर लगा देंगे। तो जो है पहला नदी घाटी परियोजना जो है दोस्त आपका कौन सा हो जाएगा? तो चंबल नदी घाटी परियोजना, चंबल घाटी परियोजना जो है आपका पहली नदी घाटी परियोजना है दोस्त, मध्य प्रदेश की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बताइए दोस्त, आप लोग को जो है आज का क्लास कैसा लगा? आप जो है मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। आप क्लास को देखने के बाद क्या महसूस करते हैं, आप जो है मुझे कमेंट पर फटाफट से बता देंगे। आज का क्लास हमारा इतना ही होगा। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे, डेली आपको कराऊंगा मैं, ठीक है। तो आप जो है ये चीज़ के बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहा करें। बताइए आप लोग को क्लास कैसी लगी? यदि बहुत अच्छा क्लास लगा है लाइक करेंगे, फटाफट से जो है अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर देंगे, टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देंगे। लिंक आपको जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिला है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। उस लिंक के द्वारा जो है आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं हमारे चैनल्स तक, ठीक है दोस्तों। चलिए, यदि आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, ठीक है दोस्तों, सबसे पहले। चलिए, आज के लिए हम यहीं पे अपने क्लास को विराम देते हैं और नेक्स्ट क्लास के साथ आपके साथ हम मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।